नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट के मॉक टेस्ट यहां पर अवेलेबल है। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये ऑफिशियल लिंक है यूजीसी नेट के लिए। इस यूजीसी नेट एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट में सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। ये मॉक टेस्ट बेस्ड है पुराने क्वेश्चंस के ऊपर, जिससे आपको ना सिर्फ पुराने क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बल्कि उसके आंसर्स के बारे में भी इस मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा। तो ये पूरी तरह से आपको एक पूरा एक्सपीरियंस देगा मॉक टेस्ट की नेट एग्जामिनेशन किस तरह से आपको देनी है। इसके लिए पहले आपको क्लिक करना होगा मॉक टेस्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अब ये जो डैशबोर्ड शुरू हो गया है, ये एक्चुअल आपका उसी तरह से डैशबोर्ड होगा जिस तरह से जब आप नेट की एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे आपके सेंटर पर। पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे कौन सी एग्जामिनेशन आपको देनी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम भी आप देख सकते हैं, बाकी सारे भी मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ यूजीसी नेट और पेपर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है एज ए कैंडिडेट कौन सा सब्जेक्ट की मॉक टेस्ट में देना चाहता हूँ। तो यहाँ बहुत सारे मॉक टेस्ट है और एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन पेपर के भी मॉक टेस्ट है। हम ये मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये पुराने क्वेश्चन पेपर है आंसर्स के साथ। तो मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ एजुकेशन, जो कि एमएड के बाद दे सकते हैं। आपको याद दिला दूँ, आप उसी सब्जेक्ट में नेट अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपने मास्टर डिग्री की है। तो मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ एजुकेशन की, जो एमएड के बाद देते हैं। आप ये मॉक टेस्ट कई बार दे सकते हो। सारे इसके क्वेश्चन पेपर जितने भी अवेलेबल है उतने सारे आप यहाँ से दे सकते हो। मैं यहाँ पे एजुकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। एक बार फिर यहाँ पे आपको ना तो किसी लॉगिन आईडी की ज़रूरत है, ना ही किसी पासवर्ड की ज़रूरत है। आप बिल्कुल बिना लॉगिन किए यहाँ पर ये मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हो। स्टार्ट मॉक टेस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। मॉक टेस्ट दिसंबर 18 के आगे के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको नीचे क्लिक करना है। अदरवाइज आप यहाँ पे स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कीजिए। ये पूरा मॉक टेस्ट आपको एक फील देगा। लॉगिन के लिए यहाँ डेमो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये डेमो के लिए है। लेकिन एक्चुअल में जब आप वहाँ पर लॉगिन करोगे तो वहाँ आपका लॉगिन और पासवर्ड होगा। ये पूरा इसी तरह से विंडो आपको दिखाई देगी। ये डैशबोर्ड दिखाई देगा, आपके जो सिस्टम का नेम है दिखाई देगा, और यहाँ पर आपका कैंडिडेट का आपका नाम यहाँ आएगा, और प्रैक्टिस पेपर या सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये डिटेल्स के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। यहाँ से आप इंग्लिश या हिंदी में भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश में ही रख रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसके जो कलर कोड है मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। ये किस तरह से हम देखेंगे। नेविगेशन को किस तरह से करना है ये भी मैं आपको आगे आने ही वाले, तो इसके बारे में मैं आपको एक्चुअल डेमो यहाँ पर दे रहा हूँ जो यहाँ डेमो में है। नेविगेशन किस तरह करना है, आंसरिंग को किस तरह से क्लिक करना है, ये मैं सारी बातें आपको आगे दिखा रहा हूँ। जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करना चाहूँगा, अगर यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया है तो प्रोसीड नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन, ये मैंने सब पढ़ लिया है। इसके बारे में ये आपका डिक्लेरेशन है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मॉक टेस्ट यहाँ पे शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट का आपका नाम दिखाई देगा, एग्जामिनेशन नाम यूजीसी नेट है, और आपका सब्जेक्ट एजुकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और टाइम जो है कितना समय यहाँ पर बचा हुआ ये आपको दिखाई दे रहा है। ये काउंटडाउन है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी 2 घंटे और 59 मिनट्स और इतने सेकंड्स बाकी है। यहाँ पर आपका लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी, एक ही में रखिए, में बार बार चेंज मत कीजिए। अब यहाँ पर आपको यहाँ देखना है डैशबोर्ड, टोटल 150 क्वेश्चन है, और ये इसके जो क्वेश्चंस के जो कलर है यहाँ पर दिए गए, जैसे कि ये एक है नॉट आंसर्ड, यहाँ पर है ये नॉट विजिटेड, ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं यही नॉट विजिटेड है। टोटल 150 क्वेश्चंस, और ये आंसर दिया है तो आपको यहाँ पर नंबर दिखाई देगा। अगर मार्क फॉर रिव्यू, जैसे कि आपको बाद में आंसर देना है, अभी आप टेंटेटिवली आंसर देख के रखें, तो ये इस कलर दिखाई देगा। आइए इसको डेमो देखते हैं। ये क्वेश्चंस है और उसके लिए ये ऑप्शंस है। ऑप्शन जो भी मुझे सही लगे उसमें मैं ऊपर में क्लिक करूँगा, और यहाँ पर है सेव एंड नेक्स्ट।
क्लियर करना है आपको आंसर, अगर एडिट करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद क्लियर किया तो फिर से चला गया, आंसर क्लियर किया। तो ये एडिट का ऑप्शन है, आप उसको कैंसिल करके फिर से एक बार दे सकते हो। अब यहाँ पर मैं टेंटेटिवली कोई भी मैंने आंसर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर कर रहा है मार्क फॉर रिव्यू, ताकि मैं इसको बाद में रिव्यू करना चाहता हूँ, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट कर लिया। जैसे मैंने ये मार्क फॉर रिव्यू किया, क्वेश्चन नंबर का ये कलर चेंज होगा और यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने ये मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्लिक, 7 नेक्स्ट कर दिया तो उसका जवाब देखिए कि आंसर्ड हो गया है, फाइनल आंसर दे दिया है। इस तरह से मैं इन सवालों के जवाब देते जा रहा हूँ। मैं ये ऐसे नहीं कि मैं सीरियली जा सकता हूँ, मैं डायरेक्टली 69 क्वेश्चन के ऊपर आ गया और मैंने यहाँ पर इसका जवाब दे दिया, 7 नेक्स्ट कर लिया। इसका यहाँ पे ग्रीन हो गया, 3 आंसर्ड हो गए। तो मैं ये नेविगेट कोई भी क्वेश्चन कभी भी कर सकता हूँ। मैं क्वेश्चंस के कंटेंट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये डेमो दे रहा हूँ। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो ये आप कलर देख सकते हो। इस तरह से आपको ये 150 सवालों के जवाब देने। आपको यहाँ काउंटडाउन पे ध्यान रखना है कि कितना समय आपके पास बचा है। अभी जैसे कि 3 मिनट्स लगभग हो चुके हैं। जैसे ही सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैं यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन यहाँ से भी बैक और ये कर सकता हूँ, यहाँ से नेविगेट कर सकता हूँ 1 बाय 1, और यहाँ पे भी बैक और नेक्स्ट करके भी मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकता हूँ। इस तरह से सीरियली मैं जाऊँ। तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप 1 बाय 1 जाइए, क्योंकि अगर आप इस तरह से जंप करते तो हो सकता है बीच में कोई क्वेश्चन आपका मिस हो जाए। तो आप उसको अटेम्प्ट जरूर करिए। अगर आपको श्योर नहीं है तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो और नेक्स्ट कर सकते हो। ऑप्शन को क्लिक करना है। ये आपको जैसे कि मैंने बताया, आप जब तक सेव नहीं करते आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको क्लियर करना है उसी वक्त, तो उसी वक्त भी आप क्लियर कर सकते हो। तो जब तक आप सबमिट नहीं करते आप एडिट कर सकते हो, आपके ऑप्शन चॉइस आपके सामने है। तो इस तरह से पूरा डैशबोर्ड होगा। अब मैं सारे क्वेश्चंस तो आपको नहीं सवाल दिखा सकता, फिर भी मैं आज सबमिट कर रहा हूँ। आप पूरे 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फाइनल मार्किंग। ये आपको सबमिट करना है या ट्राई करना है। अगर आप नो करते हो तो आप फिर से बैक विंडो में आएंगे और फिर से आप आ सकते हो, ताकि किसी ने गलती से दबा दिया हो बटन, इसके लिए ये सिक्योरिटी है। तो आइए मैं अब पर्पसफुली सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ समरी आ गई है, मेरा नाम यहाँ पे आएगा और सारी डिटेल्स तो है ही। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे, आंसर 3 दिए हैं, नॉट आंसर जो है वो 3 है, और मार्क फॉर रिव्यू 2 है, और एक ही मतलब मार्क जो है वो इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। और फिर टोटल नॉट विजिटेड 141 है। इस तरह से इसका डिटेल्स आ गए। अगर आप सेटिस्फाई यस करिए, नहीं तो नो करके वापस से आप जाकर ये सारे इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन मार्क्स आपके सॉल्व नहीं किए आप वहाँ पे जा सकते हैं। यस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। रिजल्ट आपको यहाँ आप देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन 150 थे, करेक्ट आंसर 3 है, टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन 4 है, इनकरेक्ट आंसर 1 है, और स्कोर टोटल 6 है। इस तरह से आपको दिखाई देगा, और आपके जो भी वो क्वेश्चन है उसके जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर क्या करेक्ट है रॉन्ग है इसका स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हो। इस रिजल्ट के बाद आपको यहाँ ज़रूर आपका फीडबैक आपको देना है। ये आपको फीडबैक जो ये मॉक टेस्ट के बारे में है। ये ज़रूर आप अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी सिस्टम इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बनाई है और एक पूरा अच्छा एक्सपीरियंस कैंडिडेट को दिया है। पहले ज़माने में ये होता था, कुछ कैंडिडेट सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए टेस्ट देते थे, या फिर पूरी पढ़ाई किए बगैर ही अपियर होते थे ताकि उन्हें एक्सपीरियंस आ जाए। अब उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस मॉक टेस्ट के ज़रिए एक्चुअल में जो क्वेश्चन पेपर है उसके आधार पर ही आप ये टेस्ट दे सकते हो, जो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो आपका अपना वैल्यूएबल फीडबैक आप ज़रूर बताएं, ताकि बहुत अच्छा काम यूजीसी की तरफ से और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से हो रहा है, तो उसका अप्रिसिएशन करना भी ज़रूरी है। और आपका फीडबैक भी देना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ इसमें आपके सुझाव है, कुछ आपको सजेशन देने, तो वो भी आप यहाँ पर फीडबैक यहाँ पर दे सकते हो।
ये एक बहुत अच्छी सिस्टम है, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और ये सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस एग्ज़ाम को की जो मॉक टेस्ट है वो दे सके और उसमें से जल्दी सक्सेसफुल हो सके। मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।